दोस्तों आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है ब्रदर का लेबल प्रिंटर। आज की वीडियो में मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि इसको यूज कैसे करते हैं, इसका क्या क्या यूज होने वाला है और इसके अलावा इसका प्राइसिंग क्या रहने वाला है, इसको कहां से आप बाय कर सकते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये है ब्रदर का पी टच H105 लेबल प्रिंटर। आज हम करने वाले हैं इस प्रिंटर की अनबॉक्सिंग और रिव्यू। अगर बात करें इसके बॉक्स की तो सबसे ऊपर यहाँ पर ब्रदर की ब्रांडिंग करी हुई है। यहाँ पर साइड पे लिखा हुआ है पी टच H105 जो कि इसका मॉडल नंबर है। अगर बात करें इसके स्पोर्टिंग की तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि ये 12 mm की टेप को सपोर्ट करता है। पैकेज के साइड में इसके कुछ की फीचर्स लिखे हुए हैं जो कि मेंशन करते हैं कि ये किस किस काम में आ सकता है। इसके अलावा बैक साइड में यहाँ पर अलग अलग टेप्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है कि आप कौन कौन से टेप्स यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। ये टेप्स आपको ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाती हैं। तो वीडियो को लंबा ना खींचते हुए सबसे पहले जान लेते हैं इसके बॉक्स कंटेंट के बारे में। तो बॉक्स कंटेंट के लिए मैं आपको जल्दी से इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमें सबसे ऊपर मिल जाता है एक लेबल प्रिंटर। इसके अलावा कुछ यूजर मैनुअल्स के अंदर हमें जो मिलता है उसके अंदर एक वारंटी कार्ड मिलता है। वारंटी कार्ड के अलावा आपको एक गाइड भी मिलती है जो कि है टेप गाइड, और इसमें बताया हुआ है कि ये होम, गार्डन, होम ऑफिस और आयरन में भी ये वर्क करता है। इसके अलावा हमें यहाँ पर एक कैसेट मिलती है जो कि प्रिंटिंग में काम आती है। कैसेट्स और अलग अलग तरह के भी आपको अमेजन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी, लेकिन एक 12 mm की टेप इसके साथ ही आपको मिल जाती है। दोस्तों ये तो था बॉक्स कंटेंट। अब जान लेते हैं इसके फिजिकल ओवरव्यू के बारे में। फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो सबसे पहले हम इसकी फैक्ट्री फिल्म्स को हटाते हैं, और फैक्ट्री फिल्म्स हटाने के बाद आपको कुछ इस तरह से डिवाइस देखने के लिए मिल जाती है। ग्रे व्हाइट वेरिएंट है और रबर के बटन आपको देखने के लिए मिल जाती है। ऊपर की तरफ डिस्प्ले मिलती है, यहाँ पी टच की ब्रांडिंग है और यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन है, और दूसरी साइड ब्लू कलर का प्रिंट का बटन है। मीन्स आप प्रिंट की कमांड यहाँ से दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नीचे कीबोर्ड दिया हुआ है और यहाँ पे इसके अलग अलग फीचर्स दिए गए हैं, जहाँ पर आपके साइड, स्टाइल, फ्रेम, ऑटो डिजाइन के ऑप्शन दे रखे हैं। कुल मिलाकर ये प्लास्टिक बिल्ड है, और यहाँ पर इसके बैक साइड में मेन्यू के ऑप्शंस दे रखे हैं। मेन्यू प्लस विड्थ, फाइल लेंथ, मार्जिन, केबल और डेको मोड। यहाँ पर नीचे पावर स्लॉट दे रखा है। आप यहाँ पर 9 वोल्ट का चार्जर लगाकर इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ऊपर की तरफ जो आपको ये बटन दिख रहा है, यहाँ पर सीजर का निशान है, ये आपकी टेप को कट करने का काम करता है। यहाँ से टेप ऊपर की तरफ प्रिंट होते हुए आएगी और यहाँ से कट कर सकते हैं आप। प्रिंटर के ऊपर की तरफ पुश बटन दिया गया है, जिसको आप पुश करके आप यहाँ से इसके बैक साइड के पैनल को निकाल सकते हैं, और यहाँ पर कैसेट इंसर्ट करने का ऑप्शन और यहाँ पर सेल डालने का ऑप्शन नीचे की तरफ दे रखा है। तो मीन चाहे आप इसको पावर अडेप्टर के साथ चलाइए, चाहे आप इसको सेल्स के थ्रू चला सकते हैं। चलिए दोस्तों ये तो था फिजिकल ओवरव्यू। अब हम इसके अंदर कैसेट डालते हैं और जानते हैं इसका यूज किस तरह से करते हैं। तो कैसेट डालना बिल्कुल आसान है। सिंपली यहाँ पर रखेंगे और एक बार फिंगर से या अपने थंब से इसको प्रेस करेंगे तो ये टक की आवाज़ के साथ अंदर चला जाएगा, और यहाँ पर आप रेडी टू यूज है। और यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन प्रेस करेंगे। ऑन ऑफ का बटन प्रेस करते ही एक बार प्रेस करने के बाद यहाँ पर इंस्टेंट ये ऑन हो जाता है। उसके बाद आप यहाँ पर कीबोर्ड से कुछ भी टाइप कर सकते हैं और उसके बाद आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। यहाँ पर कैपिटल और स्मॉल करने के लिए स्पेशल की दे रखी है, आप उसको प्रेस करके यहाँ पर कैपिटल और स्मॉल टाइप कर सकते हैं। स्क्रीन पर उस तरह से मेंशन हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ सिंपली टाइप कर लेता हूँ यूट्यूब। यहाँ पर मैंने दोस्तों आप देख सकते हैं इसको टाइटल केस में लिखा है, और यहाँ पर कुछ अलग अलग फीचर्स भी मिल जाते हैं। जैसे आप इसका साइज़ क्या करना चाहते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, जो भी आप साइज करना चाहते हैं आप वो सेट कर सकते हैं। मैंने लार्ज सेट किया, और यहाँ पर स्टाइल के अंदर जाकर आप अलग अलग तरह के स्टाइल्स दे सकते हैं। आउटलाइन, शेडो, इटालिक एंड बोल्ड, इटालिक एंड आउटलाइन, इटालिक एंड शेडो, और भी बहुत से ऑप्शन है। आप कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने शेडो को क्लिक किया और ओके पे क्लिक किया, और यहाँ पर आप फ्रेम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेम का बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप अंडरलाइन, राउंड, लीफ, टाइल, स्टार, हार्ट, बबल्स, फ्लावर्स, कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट क्लिक किया, यहाँ पर एक 4th नंबर का एक लास्ट बटन और दे रखा है। यहाँ पर ऑटो डिजाइन लिखा हुआ है, आप ये प्रेस करेंगे तो ऑटो डिजाइन भी ये कर लेता है। अगर बात करें इसके सिंबल और फंक्शन कीज की तो उसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इसकी फाइल का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा कि आप अलग अलग सिंबल्स और अलग अलग स्टाइल्स किस तरह से टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर शॉर्टकट्स के बारे में बताया हुआ है कि आप इसमें किस तरह से सिंबल्स की कमांड दे सकते हैं। इस फाइल का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सिंपली हम प्रिंट करते हैं। नंबर ऑफ कॉपी पूछेगा, मैंने 1 पे क्लिक की है और मैंने यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक की है, और प्रिंटिंग का मैसेज स्क्रीन पर आ गया है, और यहाँ से प्रिंट निकलना भी स्टार्ट हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर यूट्यूब प्रिंट होके आ गया है, और यहाँ पर मैं इसको कट कर देता हूँ।
जैसे कट किया तो ये कुछ इस तरह से हमारे सामने आ गया। अगर आप इसको देखेंगे तो ये काफी अच्छी क्वालिटी में प्रिंट हुआ है और ये टेप के रूप में प्रिंट हुआ है। आप इसको कहीं भी निकाल के लगा सकते हैं। दोस्तों जो ये प्रिंट निकल के आया है, अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये ऑलरेडी लेमिनेटेड है। मेन जो प्रिंट आया है उसके ऊपर ऑलरेडी लेमिनेट किया हुआ निकलता है, तो ये स्क्रैच प्रूफ भी हो जाता है और साथ ही वाटर प्रूफ भी हो जाता है। तो प्रीमियम क्वालिटी के साथ इसका प्रिंट निकलता है। और एक और ख़ास बात कि इस लेबल को प्रिंट करने के लिए आपको सेपरेटली ग्लू का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी ग्लू इंक्लूडेड होती है इसके अंदर। आप इसके पीछे से रैप को हटाएंगे और किसी भी जगह पर आप इसको पेस्ट कर देंगे। अब बात करें इस प्रिंटर के प्राइसिंग की, तो अप्रॉक्स 6000 का ये प्रिंटर आपको फ्लिपकार्ट या अमेजन पर मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर बात करें इस प्रिंटर के यूजेस की, तो आप पेन ड्राइव या स्टोरेज डिवाइसेस पे भी इसकी प्रिंट कर सकते हैं। रिपोर्ट्स या फाइल मैनेज करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा किचन आइटम्स, एक्स्ट्रा कंटेनर्स या गार्डन्स के अंदर भी इसका यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस प्रिंटर को होम या स्मॉल ऑफिस के लिए यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। आपके माइंड में इस प्रिंटर से रिलेटेड किसी भी तरह की क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। वीडियो कीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।